अध्यात्म साधना केंद्र में विराज रहे मुनि जय कुमार जी एक बहुत ही विशिष्ट ध्यान योगी हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे चर्चा में मालूम हुआ कि वे श्वास की विशेष साधना कर रहे हैं और लगभग 10 मिनट में एक श्वास लेते हैं और प्रतिदिन 90 मिनट तक साधना वे करते हैं। मतलब कि 90 मिनट में केवल 9 श्वास, जबकि आम आदमी 90 मिनट के अंदर लगभग 1500 श्वास ले लेगा। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह कैसे संभव है। असंभव तो नहीं है। इसलिए असंभव नहीं है कि यदि आप स्कूबा डाइविंग वालों को देखो, स्पेन में जाएं और गूगल को चेक करें तो आपको मिल जाएंगे वे लोग जो डाइविंग के समय 10 से 12 मिनट तक अंडर वाटर रह लेते हैं। तो श्वास को इतनी देर रोका तो जा सकता है, परंतु योगी लोग इसे क्यों रोकते हैं? स्कूबा डाइविंग वाले तो रोक रहे हैं क्योंकि उनको अंडर वाटर रहना है और प्रयोग करना है। योग में श्वास का मतलब है प्राण शक्ति और श्वास पर नियंत्रण का मतलब है प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्राण शक्ति के ऊपर मास्टरी। श्वास तो आएगा, श्वास तो जाएगा और वह अपनी मर्जी से चलेगा और केवल अपनी मर्जी से ही नहीं चलेगा, वह हमारे शरीर में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो उसी के अनुसार श्वास की गति, लय, उसकी रिदम और स्पीड चेंज हो जाएगी। हमारे थॉट्स में परिवर्तन होगा, हमारे इमोशंस में चेंज आएगा तो श्वास में उसी के अनुसार परिवर्तन आएगा। और उसका रिवर्स भी ट्रू है। यदि श्वास की गति और लय मंद होगी, वह रिदमिक होगा, वह स्लो होगा, तो हमारे थॉट प्रोसेस भी स्लो होने लग जाएंगे, हमारे इमोशंस भी कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि श्वास बिल्कुल मंद चल रहा हो, हम क्रोध से भरे हुए हों, या हमारे भीतर बहुत तेजी से क्रोध आ रहा हो और श्वास मंद चल सके। अतः जिस योगी को अपने भावों पर नियंत्रण करना है, अपने थॉट्स पर नियंत्रण करना है, तो उसे श्वास को तो साधना ही होगा। ऑप्शन दो ही हैं, या तो विचारों को देखें, विचारों को नियंत्रण करें, अपने भावों, अपने इमोशंस को नियंत्रण करें, या सीधा जाकर श्वास को पकड़ लें और श्वास को नियंत्रण कर लें। विचारों को और भावों को नियंत्रण में आना ही पड़ेगा। योगी की इच्छा तो यही होती है, योगी का लक्ष्य तो यही होता है कि वह विचार से निर्विचारिता की ओर बढ़े। 1 मिनट में औसत 40 विचार आते हैं साधारणतया। जब भी नेगेटिव थॉट्स होंगे, जब भी एग्रेशन, डिप्रेशन, फियर, ईर्ष्या कुछ भी होगा, थॉट्स की संख्या बढ़ भी जाएगी और इरेटिक हो जाएंगे और उसी के अनुसार श्वास की रिदम और स्पीड, उसकी गति लय में परिवर्तन आएगा। इसलिए यदि हमने श्वास पर मास्टरी कर ली तो फिर हमने विचारों पर मास्टरी कर ली। विचार कैसे आएंगे, कितने आएंगे, उसको दिशा हम देंगे। हम मतलब मैं से यहां मेरा मतलब उस ईगो वाले मैं से नहीं है। यहां मेरा मैं से मतलब है मेरे अस्तित्व की पहचान वाला, जिसे मैं कह सकता हूं, जिस मैं के कारण मैं जीवित हूं। हाड़ मांस ही मैं नहीं हूं, उसमें जो प्राण शक्ति है, उसमें जो आत्म तत्व है, वह मुझे मैं बनाता है। तो प्रश्न यही रहता है कि क्या विचार मुझे चलाएंगे, क्या इमोशंस मुझे चलाएंगे, क्या शरीर मुझे चलाएगा, या इमोशंस को मैं चलाऊंगा, मेरा नियंत्रण रहेगा। विचार को दिशा मैं दूंगा, शरीर का स्वास्थ्य मैं निर्धारित करूंगा। श्वास मेरी वाइटल एनर्जी है, मेरी प्राण शक्ति है। बिजली का बल्ब जल रहा है, उसके पीछे जो करंट आ रहा है, जिसे किसी ने नहीं देखा, वह वाइटल एनर्जी है उस बिजली के बल्ब की। और मेरी और आपकी वाइटल एनर्जी है मेरी प्राण शक्ति, मेरी प्राण ऊर्जा, जो बह तो रही है परंतु न आप उसे छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल हमारी क्रिया के द्वारा उसे जान सकते हैं। और उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका प्रतिनिधित्व करता है हमारा श्वास। तो यदि
अपनी प्राण शक्ति का मालिक बनना है। प्राण शक्ति से चलना नहीं है, प्राण शक्ति को चलाना है, तो श्वास का अभ्यास तो करना ही होगा। यह प्रश्न मैंने मुनि जयकुमार जी से 10 साल पहले भी पूछा था कि आपकी श्वास की साधना कैसी चल रही है। तब उनका उत्तर था कि 1 मिनट में 1 श्वास का अभ्यास तो हो गया है और अब धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले 10 वर्ष की साधना में वे उसे 10 मिनट में 1 श्वास और 90 मिनट में 9 श्वास पर ले आए हैं। कोई कल्पना ही कर सकता है कि जिसने श्वास की इतनी गहरी साधना की है, उसकी ध्यान की साधना किस ऊंचाई तक पहुंच गई होगी। वह ध्यान में किस स्तर पर पहुंच गया होगा, विचारों पर उसका नियंत्रण कैसा होगा, उसके भावों पर उसका नियंत्रण कैसा होगा। योगी तो अपनी बात को खोलते नहीं है, इन रहस्यों को उजागर करते नहीं है। मैंने मुनि जयकुमार जी से यह प्रश्न पूछा था कि इससे हासिल क्या और आप इसे प्राप्त कर पहुंचे कहां तक। मुस्कुराकर एक छोटी सी बात से उन्होंने मुझे टाल दिया। साधना और दान तो गुप्त ही रहना चाहिए। साधना करो जान जाओगे, यह तो अनुभव की चीज है, विज्ञापन की चीज नहीं। बात तो उनकी ठीक है, परंतु प्रश्न तो मन में पैदा होता ही है कि इस साधना से कहां तक पहुंचा जा सकता है। यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, परंतु मेरे लिए बहुत रुचि का विषय है, शायद आपके लिए भी। अभी मुनि जयकुमार जी 4 मास के लिए अध्यात्म साधना केंद्र में विराजेंगे और कुछ जानने का प्रयास करूंगा और मिलेगा तो आपके साथ बांटने का भी।